लेकिन अंदर से उन लोगों को कुछ भावना है। देखिए रो रहे हैं, मारता है। बहुजनों की आंखों में आंसू है। थोड़ा जूम करके दिखाइए, सारे बहुजन रो रहे हैं। यानी कि बाबा साहब भारत के ही लिए नहीं, बहुजनों के लिए नहीं, पूरे भारत में जितने नागरिक हैं सबके लिए मान सम्मान दिए हैं। मैं उपस्थित हूँ राजपुर में, राजपुर प्रखंड के हरपुर गांव में, और यहाँ से एक घटना निकल कर आया है जो कि आपके रोंगटे खड़े हो। दिखा दीजिए, ये उंगली को तोड़ दिया गया है। जिन्होंने पूरे भारत का संविधान दिया, ये हर मूर्तियाँ टूटी जाती है और हनुमान जी के मूर्ति चौक चौराहा पर है, वो गाजा लेकर तैयार रहते हैं कि किसके मार दे। इतना गुस्सा में उसको नहीं क्षति पहुंचाते हैं। अब मेरे साहेब को सबका हक अधिकार दिया है, उसको जलन है क्यों? हनुमान जी तो भगवान है ना, उनसे लोग डरते हैं। अरे वो भगवान जिसका है उसका है। हमारे लिए जो हमारे ये दलितों के मसीहा है परम पूज्य बाबा साहब, यहाँ के रोवतनी बाबा साहब के प्रतिमा के उंगली टूटल बा, तो यहाँ के रोवतनी देखी देखी दिखा दीजिए। और इसीलिए वो देख कर की मानववादियों के दिल में इतना घबराहट है कि कहने की जोग नहीं है। कार्य में सहयोग भी किया है, पैसा भी दिया है, लेकिन अब उनके मन में अंदर क्या भावना है, हमारी जो विकास की गति है उसको रोकना था। रोइए नहीं, कुछ कहिए। अरे बाबा साहब है संसद की ओर जाओ। उस उंगली का मतलब कि उद्देश्य है, वो उंगली के उद्देश्य है कि संसद की ओर जाओ। जब स्थापना हुआ तो उद्घाटन किए थे। आइए हम उनसे बातें करेंगे, चर्चा। तो नारी को सम्मान देने वाले, बहुजनों को सम्मान देने वाले और भारत का सुंदर संविधान देने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का एक दिन पहले जो है कि बड़े ही धूमधाम के साथ पूरा विश्व इनका जयंती मनाया। बहुत जगहों पर प्रतिमा स्थापना भी हुआ। अभी मैं उपस्थित हूँ राजपुर में, राजपुर प्रखंड के हरपुर गांव में, और यहाँ से एक घटना निकल कर आया है जो कि आपके रोंगटे खड़े हो जाए। यदि आप सुनिएगा इस घटना को तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि भारत के छठे विद्वान भारतीय संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का यहाँ पर भी बड़े ही धूमधाम के साथ 14 अप्रैल के शुभ अवसर पर बहुजनों के द्वारा एक साथ मिलजुल करके प्रतिमा को स्थापना किया गया। और इसमें जो है कि मैं दिखा दूं कि उनके उंगली को तोड़ दिया गया है। सबसे ज्यादा देखा जाए तो पूरे भारत में प्रतिमा लगता भी है और प्रतिमा टूटता भी है, तो वो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। इसके पीछे क्या है राज, आइए हम यहाँ के बहुजनों से हम जानेंगे। वाकई जो है कि देखा जाए तो पूरे भारत में, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा प्रतिमा स्थापित होता है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। लेकिन ये भारत एक ऐसा देश है कि यहाँ पर जिन्होंने पूरे भारत को चलाने के लिए कानून बनाए, जिन्होंने आरबीआई का गठन किया, जिन्होंने महिलाओं को मान सम्मान दिलाए, बहुजनों को मान सम्मान दिलाए, जानवर से इंसान बनाए, वैसे महामानव का भारत में लोग प्रतिमा के साथ खिलवाड़ करते हैं। आइए हम बातें करेंगे, कुछ लोग हैं इनसे बातें करेंगे। क्या नाम है आपका? सबसे पहले तो आप इस स्थिति में हमारे यहाँ आए, धन्यवाद है। मैं कमेटी का कोषाध्यक्ष हूँ। कमेटी के आप कोषाध्यक्ष हैं। आपने प्रतिमा को स्थापना करने को लेकर के तमाम प्रकार की परेशानियों का सामना किए होंगे, गांव गए होंगे, चंदा एकत्रित किए होंगे, बहुत सारे लोगों से मिले होंगे, और स्थापना करने के बाद 1 घंटे नहीं 1 मिनट में क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है। क्या कहिएगा? अब कहना है कि देखिए, हम लोग के सामने तो सब लोग अच्छा बोलता है, लेकिन अंदर से उन लोगों को कुछ भावना है। देखिए रो रहे हैं, देखिए रो पड़े हैं। ये बाबा साहब को दिल से मानते हैं और कोषाध्यक्ष हैं, तो आप रो रहे हैं।
मैं प्रशासन से, सरकार से मांग करूंगा कि बाबा साहब की प्रतिमा को अच्छी तरह से सुरक्षा दी जाए। हाँ, ज्यादा क्या कहें, मन ऊपर से सब लोग चंदा भी देता है, मिल रहता है। देखिए, बहुजनों की आंखों में आंसू है, थोड़ा जूम करके दिखाइए, सारे बहुजन रो रहे हैं। यानी कि बाबा साहब भारत के लिए नहीं, बहुजनों के लिए नहीं, पूरे भारत में जितने नागरिक हैं सबके लिए मान सम्मान दिए हैं। लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा बाबा साहब के प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ किया जाता है, बाबा साहब के प्रतिमा को तोड़ा जाता है। इस पर जो है कि इन लोगों को अंदर अंदर काफी दुख है और दुख व्यतीत करते हुए आंसू बहा रहे हैं। क्या कहिएगा? मैं यही कहूँगा कि जो आगे ऐसा इस तरह का घटना हुआ, आगे नहीं होना चाहिए। किसी पर शक है आपको? नहीं, सब शक नहीं है। अब हम किस पर सब करें? सब लोग तो हमारे समिति में उपस्थित था, कार्य में सहयोग भी किया है, पैसा भी दिया है। लेकिन अब उनके मन में अंदर क्या भावना है, हमारी जो विकास की गति है उसको रोकना चाहते, बाल बच्चे को जो नौकरी में हो रहे हैं उसको रोकना चाहते हैं। उसकी मानसिकता से वो लोग कोटिंग है और ये गलत भावना से इस मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया। तो मैं सरकार से, प्रशासन से मांग करूंगा कि मूर्ति को अच्छी तरह से सुरक्षा दी जाए। सुरक्षा दी जाए। क्या कहिएगा? आप भी रो रहे हैं। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश राम जी। मूर्ति तो स्थापना आप लोग किए होंगे बहुत, काफी पैसा खर्च करके, लेकिन रातों रात मूर्ति के उंगली को तोड़ दिया जाता है। क्या कहिएगा? इस घटना पर हम सब दुखी हैं। हर माँ बहन सब हमारे भाई रो रहे। रोइए नहीं, कुछ कहिए। अरे बाबा साहब, हम गांव में किसी से दुश्मनी नहीं है। सब जात हम लोग को चंदा दिया है, चंदा लेकर के बाबा साहब को बैठाए हैं। किसी के ऐसा मन में क्या हो गया कि हमारे बाबा साहब का चश्मा तोड़ दिया, ये उंगलियां तोड़ दिया। हम लोग बहुत दुखी हैं। क्या मांग करते हैं सरकार से? मांग करते हैं कि बाबा साहब को फिर से बनाया जाए, इसको सुरक्षा दिया जाए, चारों तरफ से घेरा दिया जाए। क्या कहिएगा? आप में युवा हैं। यही कह रहे हैं कि मूर्ति को ऐसे तोड़ा नहीं जा सकता। 2 दिन 14 अप्रैल को ही पूजा हुआ, स्थापना हुआ। ऐसी घटना है कि रात में लाइन का पावर काट के और मूर्ति को छेड़ने और थोड़ी से तोड़ा गया है। रात को देख लीजिए, ये बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं कि रात को जो है कि पावर ऑफ करके, यानी कि ट्रांसफार्मर से लाइन को काट दिया जाता है ताकि चारों तरफ अंधेरा अंधेरा हो जाए और उसके बाद उसमें जो है कि असामाजिक तत्व कि वो आ करके यहाँ पर तोड़ डालते हैं, यानी कि छेड़ी हथौड़ी से। ये कह रहे हैं सीधा। क्या कहिएगा आगे? आगे यही सरकार से मांग रहे हैं कि रात्रि प्रहरी में क्या सुरक्षा दी जाए। रात्रि प्रहरी में सुरक्षा दिया जाए। क्या कहिएगा सर? क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। इस कमेटी का मैं संचालक के रूप में भी काम किया था। सर, हर्षोल्लास उल्लास के साथ बाबा साहब का स्थापना के लिए हम लोग रात दिन एक करके हमारे पूरे गांव या पंचायत सभी मिलजुल करके इसमें बहुत अपना सहयोग दिए हैं। हम लोग हर्षोल्लास उल्लास के साथ बाबा साहब 14 अप्रैल को जयंती का दिन भव्य प्रोग्राम रख करके सभी विधायक, हमारे जितने सम्मानित विधायक सबको हम लोग आमंत्रित किए थे। लेकिन सरकार के गिर जाने के कारण सरकार सभी विधायकों को पटना बुला लिया। इसी कारण हमारे विधायक वहाँ उपस्थित नहीं हुए। लेकिन हमारे पंचायत के मुखिया के माध्यम से उद्घाटन का कार्य था, मुखिया जी के माध्यम से कराया गया। बहुत ही उल्लास के साथ हम लोग 14 अप्रैल का दिन, स्थापना का दिन, हमारे पूरे भारत, पूरे हमारे ग्राम पंचायत के यानी प्रखंड के कोने कोने से सभी हमारे यहाँ उपस्थित हुए थे, बुजुर्ग माताएं बहनें, तो हर्षोल्लास के साथ। लेकिन बड़ी दुख की बात है, हम लोग हर्षोल्लास के साथ 14 अप्रैल को तो मनाए थे, लेकिन घटना जब हम लोग सुबह में 15 देखिए ये भी रो रहे हैं। 15 अप्रैल को जब ये घटना घटी सर, आंसू तो रुक नहीं रहा। हम लोग आए थे तो देखे थे कि पता चला कि
छेनी हथौड़ी ले करके लाइट को ऑफ करके ये कार्य को किया गया है। लेकिन मैं किसी के ऊपर शक कैसे करूं जबकि मैंने किसी को देखा नहीं। लेकिन मैं ये जरूर आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि हम लोग लगे हुए हैं। जिस पता चल जाएगा कि इस कार्य को कौन किया है, अगर पता चल गया तो हम लोग छोड़ने वाले भी नहीं। बाबा साहेब सबके लिए काम किए थे, ना कि केवल अगर उनकी भावना हो कि सिर्फ दलितों चमार के लिए किए हैं। बाबा साहब सिर्फ चमार के लिए नहीं किए। मानसिकता के लोग जो अपने मानसिकता में ये रखते हैं कि बाबा साहब सिर्फ चमारों के लिए किए हैं, सब चमारों के हित की बात किए हैं, तो ये गलत सोच रहे हैं, उनकी भावना गलत है। ये बाबा साहेब पूरे विश्व में सबके लिए, हमारे भारत के सभी नागरिकों के लिए है जो सम्मान किए हैं। मैं दुखित हूँ इस घटना को जब हम लोग धरातल पर ला करके देखे। हमारे ग्राम पंचायत के मुखिया जी, हमारे थाना प्रभारी सभी ने आकर के घटना स्थल पर सबको निरीक्षण करके हम यही चाहते हैं कि हमारे रात्रि के प्रहरी में, हमारे यहाँ रात्रि के प्रहरी में मैं सरकार से यही मांग करता हूँ कि हम लोग को व्यवस्था मिलना चाहिए। और बाबा साहब की प्रतिमा जो टूटी है, हम तो चाहेंगे कि भव्य से भव्य मूर्ति का यहाँ और बढ़िया से बढ़िया स्थापना हो। यही मैं सरकार से मांग करता हूँ। आगे मैं अब क्या ज़्यादा कर सकता हूँ। चलिए आइए हम बातें करते हैं। इधर एक तरफ महिलाएं लोग हैं, इनसे भी हम बातें करेंगे, क्योंकि बाबा साहब महिलाओं को मान सम्मान दिए हैं बहुत ही ज्यादा, सबसे ज्यादा। क्या कहिएगा आपके बाबा साहब के मूर्ति के साथ खिलवाड़ कइल गइल बा और अंगुरी के तोड़ल बा, का कहम? अरे का कहब, तो बाबा साहेब के हमनी के लेके कतना हमनी का लालसा पेट के बैठनी जा आ कौन किरोध लेके उनका के तोड़ फोड़ के लग का लागत के तुरले होई? हमनी का भी मालूम नहीं कि हमनी खातिर दुश्मनी उठल हमनी खातिर तो सब आवार जवार टोला महला हिते बा। तब केकरा के हमनी के कहन जा कि नहीं फलाने तोड़ले बना, फलाना हमनी का दुश्मन बना, हमनी के नहीं जा क्या कहम रोगा, का कहम? देखिए यहाँ के रोवत नहीं, बाबा साहब के प्रतिमा के अंगुरी टूटल बा, तो यहाँ के रोवत नहीं। देखिए दिखा दीजिए, दिखा दीजिए। सब बहुजन के जो भी महिलाएं हैं चाहे पुरुष हो, सभी बहुजनों के अंदर इतना बड़ा दुख हुआ है कि वो आंसू रुक नहीं रहा है, आंसू बहते जा रहा है। क्या कहिएगा जवार का तना ले बेटा भतार सब मांग खा के इनका के अभी सोहला से बैठावल आज हमन के रोक दिया ना के का इनका पंजे फलाने दुश्मन बना फलाना नहीं। सरकार से काम मांग करते लोग का चाहिए? हम का कहे अब वे लोग न जगह के काम क्या काम होगा? सरकार से काम मांग करते। अरे सरकार ने काम मांग करब वो सब बड़ा ही मांग करे खातिर कि हमने के कोसाऊ मूर्ति के सबका लालसा लगा रहा है। सब लोग मिलजुल के भैया बहनी लोग सब गांव जवार लेके आ सब कइल लोग खुशी के बात रहा। आज सब रात में बिता के हमने के सब लोग हमने के है सब परिवार रोता है। तब का बाबा साहब का सब रोते ना मरल हो जाला उतना ना बुझाता बेटा भतारा गेले सब 1 महीना दिन ले धावत लोग खाना भी नहीं खींचा खइले। देखिए यहाँ सब अभी तो हम खा नहीं खींचा खइले सुन के पुत बता 1 महीना ले धावत सब मर सामान जाके घर में गिर रोता, सब सामान रोता, सब जाके गिर रोता के हाथ में 1 महीना दिन मेहनत लोग भाई आज सब मिल के का जाने के का कोई हमके देखा नहीं जाना रात में के घर छोड़ी रहला का रहला। देखिए दिखा दीजिए, एक बार दिखा दीजिए ये महिलाओं को। ये बहुजन समाज से आती हैं महिलाएं और ये बाबा साहब को दिल से मानती हैं, जिनके वजह देखिए यहाँ पर प्रतिमा स्थापना किया गया है, बहुत ही बेहतरीन सुंदर आप देख रहे हैं। लेकिन उनके उंगली को तोड़ दिया गया है, जो उंगली दिखाता है कि आप सांसद की ओर चलिए, उस उंगली को तोड़ दिया गया है। इनका मूल मंत्र था शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, और ये मूल मंत्र लेकर के बहुजन सभी लोग चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर रात में यानी कि 14 अप्रैल को यहाँ पर बड़े ही धूमधाम के साथ प्रतिमा को स्थापित किया जाता है और उसके बाद दूसरे रात को ही तोड़ दिया जाता है, लाइट को काट करके, यानी कि ट्रांसफार्मर से लाइट को काट करके। और यहाँ पर पुलिस प्रशासन आती है, निरीक्षण करती है और यहाँ पर लगा दी है
कि क्राइम स्कैन डू नॉट इंटर, यानी कि उसके अंदर जाना मना है। आइए हम बातें दिखाएंगे, एक बार थोड़ा ऊपर आ जाइए, बाबा साहब की प्रतिमा को दिखाएंगे। ये जो है कि इसको लगाने में कितना खर्च हुआ होगा और कितना परेशानी उठाया होगा। लोग देखिए, यहाँ पर दिखा दीजिए, ये उंगली को तोड़ दिया गया है। विश्व में कहीं पर भी देश में जन्म लिए होते तो वो कहता है देश कि मेरे यहाँ होते तो मैं उनको बहुत बड़ा सम्मान देता, लेकिन यहाँ पर भारत में जन्म लिए हैं और भारत के लोग अभी तक नहीं समझ पाए बाबा साहब को। बाबा साहब एक जाति के लिए नहीं बने हैं, ये सभी जातियों के लिए बने हैं और सभी जातियों को मान सम्मान देते हैं, कानून बना कर गए हैं। आइए हम यहाँ के मुखिया जी से हम बातें करेंगे कुछ, क्योंकि यहाँ पर जो है कि उन्हीं के द्वारा जो है कि इस प्रतिमा जब स्थापना हुआ तो उद्घाटन किए थे। आइए हम उनसे बातें करेंगे, चर्चा करेंगे। क्या कहिएगा सर, आपके द्वारा जो है कि फीता को काट करके उद्घाटन किया गया, लेकिन रातों रात भी नहीं बीता और बाबा साहब की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ करते हुए उनके उंगली तोड़ देगा। भारत आपको चैनल के माध्यम से आपको मैं प्रणाम करता हूँ। इतना परिश्रम से लोग मेहनत करके दिन रात चंदा काट के तो कम से कम 1-2 महीना से लगे थे। इसी तरह मतलब बाबा का प्रतिमा लगाया गया मेरे पंचायत के अंदर। क्या राजपुर ब्लॉक में ऐसा कहीं नहीं लगा। मेहनत करके कुछ असामाजिक तत्वों लोग रात में आकर तोड़ दिए। उसमें यही मांग है कि प्रशासन इसको देखे कौन तोड़ा है और सुरक्षा इनको दीजिए। सुरक्षा इनको दीजिए। क्या लगता है सर, आप मुखिया होते हुए क्या कहिएगा, लोगों को क्या संदेश दीजिएगा? आपके अपने पंचायत में पूरे जिले जवार आपको देख रहा है, क्या संदेश दीजिएगा? बाबा साहब किन के लिए है? बाबा साहब तो सबके लिए है, पूरे देश के लिए है, देश के बाद विदेश के भी लिए। फिर भी ऐसा भेदभाव क्यों होता है यहाँ? भेदभाव जो करता है, हर एक समाज में 2-4 लोग ऐसा लोग है, अभी तक उन लोगों के दिमाग में वही है। तो ऐसे मानसिकता लोग हम यही कहेंगे कि ये सब छोड़कर सब समाज संग मिलकर रहिए। यही कहेंगे, बाबा साहब सबके लिए है, सबके लिए संविधान निर्माता सबका बरोबर हक है। क्या नाम है सर? मेरा नाम है। देखिए, तमाम प्रकार के लोग हैं, भारत में रहते हैं और भारत का संविधान कहता है कि आप जो है कि सुरक्षित हैं। भारत के संविधान देने वाले, नारी को मान सम्मान देने वाले वैसे महामानव के साथ भारत में भेदभाव किया जा रहा है। भारत में जो है कि उनके प्रतिमा को तोड़ा जाता है, तो ऐसा चीज नहीं होना चाहिए। क्या कहिएगा सर, जो है कि 14 अप्रैल को बड़े ही धूमधाम के साथ आप लोग एक साथ होकर, एकजुट होकर, मिलजुल करके बाबा साहब के प्रतिमा को स्थापित करते हैं, लेकिन एक रात क्या बीता, दूसरी रात तोड़ दिया जाता है। क्या कहिएगा? ऐसा व्यवहार करने वाले लोग हैं जिसके मन में बाबा साहब की जानकारी नहीं है। बाबा साहब क्या थे, कैसे थे, जिनके बल पर आज हम लोग विकास के काज पर चल रहे हैं। जानकारी तो सबको है और गलत करने जो करने वाला है तो महापापी कहा जाएगा। महापापी कहा जाएगा। महापापी कहा जाएगा। वैसे लोगों के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए? इसके सजा बाबा साहब का संविधान ही देगा। और हम उन लोगों का काम है तोड़ने का, हम लोग का काम है जोड़ने का। हम लोग उनका काम है तोड़ने का, आपका काम है जोड़ने का। हम लोग पीछे नहीं रहेंगे, जिसको जो करना है करते हैं। सरकार से क्या मांग करते हैं आप? सरकार से मांग करेंगे कि मतलब इसकी सुरक्षा व्यवस्था, सरकार से नहीं प्रशासन से। सरकार क्या करेगी? सरकार तो जो करना है वो करेगी। प्रशासन से मांग करेंगे कि इसकी व्यवस्था दुरुस्त किया जाए। और बड़ा बाबू आए भी थे, बड़ा बाबू बोले भी थे कि यहाँ एक आदमी को तैनाती किया जाएगा। अभी भी बड़ा बाबू फोन किए थे कि कोई मीडिया मतलब घंटों का समाचार ले रहे हैं। बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा बड़ा बाबू को, थाना प्रभारी। बड़ा बाबू आए थे, बड़ा बाबू आए भी थे और बार बार हमको कॉल भी कर रहे हैं। आपको कॉल कर रहे हैं? हाँ, घंटों को कॉल कर रहे हैं। क्या हुआ, क्या बोल कर गए हैं कि मतलब कि ये प्रतिमा को चेंज किया जाएगा या उसी को मरम्मत किया? नहीं, अब इसको मरम्मत ही किया जाएगा ना। प्रतिमा को चेंज करना कोई छोटी बात नहीं है। गाड़ी में बैठ कर मरम्मत किया जाएगा और सुरक्षा मुहैया किया जाएगा। सुरक्षा मुहैया कर दिए हैं, किया नहीं कर दिए हैं। यहाँ एक आदमी को, एक चौकीदार को ड्यूटी लगा दिए हैं। तो जब भी आएंगे गश्ती में उनको यहाँ दिखाई देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामकृष्ण था, हर पंचायत समिति। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम मिलवाते हैं और बातें कराते हैं बहुजन के डेंजर लेडी। इनसे हम बातें करेंगे और चर्चा करेंगे जो हरपुर में कांड हुआ है, घटना हुआ है कि 14 अप्रैल को लोग धूमधाम के साथ
बाबा साहब का प्रतिमा को स्थापित करते हैं और करवाते हैं, उद्घाटन करते हैं, लाखों लोगों को भोजन कराते हैं हर्षोल्लास के साथ। लेकिन एक दिन बीतते ही दूसरे दिन घटना निकल कर आता है कि उनके अंगुली को तोड़ दिया जाता है असामाजिक तत्वों के द्वारा। आइए उसी पर हम चर्चा करेंगे और बातें करेंगे। क्या नाम है आपका? आपको मैं चैनल को धन्यवाद देती हूँ। मेरा नाम सरस्वती बौद्ध। सरस्वती बौद्ध, क्या करिएगा? तो मैं यही कहूँगा, जो कल 14 तारीख को हरपुर में जो बाबा साहेब की मूर्ति के स्थापित हुआ है, वहाँ सांझ बिहान नहीं हुआ और मेरे साहेबों की अंगुलियां तोड़ी गई हैं और चश्मा फोड़ी गई है। तो मैं यह कहूंगी कि हम सरकार से निवेदन करेंगे कि बारी बारी मेरे साहेबों की अंगुलियां तोड़ी जाती है। मेरे साहेब ने बोले हैं सभी को, बहुजन समाज को सभी को अधिकार दिया है। बोले हैं कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संग्रह करो और दिशा दिखाए हैं संसद की ओर जाओ। उस उंगली का मतलब कि उद्देश्य है, वो अंगुली के उद्देश्य है कि संसद की ओर जाओ। और इसीलिए वो देख कर कि मानववादियों के दिल में इतना घबराहट है कि कहने की जोग नहीं है। मैं क्या कहूँ, मैं ये कहूँगा सरकार से कि मेरे जहाँ तहाँ हमारे साहेब की मूर्ति बैठी है, लगी है, तहाँ सरकार से मेरे वहाँ कैमरा लगा दो, कैमरा लगा दो, तो इसको हम क्या माफ नहीं करेगा। हम चौक चौराहा पर उतर करके हम धरना प्रदर्शन पर जब तक से नहीं होगा तब तक से मानेंगे नहीं। लोगों को क्या संदेश दीजिएगा जो लोग अभी तक नहीं जगे हुए हैं, बहुजन के लोग, उनके लिए क्या संदेश दीजिएगा? हम तो यही कहेंगे कि जिसका जो दिल में लगन होता है, साहेब की कमाई तो सब खाते हैं, जिसका दिल में लगन होगा उस साहेब के लिए सब भी लड़ेंगे, कोई बहुजन समाज सूतेंगे नहीं। और मैं यही कहती हूँ कि सरकार से कि हर मूर्तियाँ टूटी जाती है और हनुमान जी की मूर्ति चौक चौराहा पर है, वो गादा लेकर तैयार रहते हैं कि किसके मार दे, इतना गुस्सा में उसको नहीं क्षति पहुंचाते हैं। और मेरे साहेब को सबका हक अधिकार दिया है, उसको जलन है, क्यों अंगुलियां तोड़ी जाती है? हनुमान जी तो भगवान है ना, उनसे लोग डरते हैं। अरे वो भगवान जिसका है उसका है। हमारे लिए जो हमारे ये दलितों के मसीहा है परम पूज्य बाबा साहब, 32 डिग्री, 4 PhD और बहुजनों के राजा, ये हम ये कहोगे कि क्या दर्द है कि मेरे साहिबों की अंगुलियां हर बार बार तोड़ी जाती है। अभी सांझ बिहान नहीं हुआ, वहां पर मूर्तियां तोड़ी जाती है, चश्मा फोड़ी गए हैं। मैं दर्द है कि मैं क्या कहूँ, अब मैं कहने की जोग नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थी बहुजनों की डेंजर लेडी सरस्वती बौद्ध जी, और इनका विचार आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप लगातार बने रहें और देखते रहें पब्लिक की बात। धन्यवाद। आप इस वीडियो को किस नजरिए से देख रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप लगातार बने रहें और देखते रहें पब्लिक की बात। धन्यवाद।